नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। पंजाब में जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से खिचड़ी पकाई जा रही है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर की तरफ से हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से हो या फिर क्यों आला कमान की तरफ से ही क्यों ना हो, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा हो रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं, नई जिम्मेदारियां हैं, वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 ही महीना के बाद चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या इन तमाम नेताओं के चक्कर में वो तमाम परेशानियां कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के सर पे तो नहीं गिर जाएंगी? क्या वो भी परेशान होकर कहीं इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं? क्योंकि अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोग बेफिक्र हो गए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लापरवाही दिख रही है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिख रहे हैं, लोग एक दूसरे पे खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। इससे साफ समझ आता है कि कहीं ना कहीं अब चरणजीत सिंह चन्नी के लिए लगातार परेशानियां बढ़ते ही जा रही हैं। और इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। नेहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताइए कि चरणजीत सिंह चन्नी तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या उनके मद्देनजर जो अभी इतनी ड्रामा शुरू हुआ है, चाहे वो कैप्टन की तरफ से हो या नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, उनके लिए सही है या गलत है? देखिए, बात अगर हम करें चरण सिंह चन्नी की, तो वो अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है और जैसे कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने बाकी है, उनको इस वक्त पूरे पंजाब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान वहां की तरफ, वहां से जाने की बजाय उनका ध्यान जा रहा है इस्तीफे की तरफ। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जो हलचल मची हुई है, जो घमासान युद्ध मचा हुआ है, इस्तीफे के ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो उनको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। वो पंजाब में ध्यान देने की बजाय वो इस्तीफे के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, वो खुद इतना कंफ्यूज है। यानी कि इस वक्त वो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें आलाकमान की जरूरत है, उन्हें किसी सीनियर लीडर की जरूरत है और ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनके पास तजुर्बा हो। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिस तरह से उनके पास परेशानियां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, यही वजह है। लेकिन सवाल ये है नेहा, और वो ये कि कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा कि अब मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। उन्होंने बजट में बयान भी दे दिया। कल आपने मुझे बताया कि सर ट्विटर पे किस तरह से उन्होंने अपने बायो से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया। तो क्या इन सबको भी देखकर चरणजीत सिंह चन्नी को डर लगता होगा? क्योंकि एक कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर का जिस तरह से दबदबा है, जिस तरह से बाखूबी उनके अंदर तजुर्बा है, बेहतरीन मुख्यमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं, तो क्या उनका सहारा चरणजीत सिंह चन्नी को फायदा देता, या अगर वो कांग्रेस छोड़ देंगे तो और चुनौतियां बढ़ जाएंगी चरणजीत सिंह चन्नी के लिए? देखिए, अगर हम अमरिंदर सिंह की बात करें तो कैप्टन साहब एक बुजुर्ग, मतलब उनकी जो उम्र देखी जाए वो काफी उम्र थी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति थे वो कांग्रेस पार्टी में। तो अगर ये देखा जाए कि चन्नी को उनकी सहारे की जरूरत थी, शायद अगर वो पार्टी में होते तो चन्नी एक तरीके से अब टेंशन फ्री होते। वो जो भी फैसला लेते, एक बार राय मशुरा करके, जनता के लिए जो फैसला लेना होता था उनसे शायद राय मशुरा करते, उनसे पूछते। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो चन्नी बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त दौरे पे हैं। उनको सलाह देने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। उनका बार बार ध्यान इसी तरफ जा रहा है कि वो पार्टी में रह के जनता के लिए काम किस तरीके से करें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उनकी परेशानियां बढ़ती हुई जा रही हैं। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार नेताओं से मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है निहार, वो ये कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे, तो उनसे चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि मैं उन्हें मना लूंगा। बाखूबी उन्होंने इस पे कायम भी हुए, अब वो मना भी लिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू मान तो गए हैं सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की बात, लेकिन आलाकमान इस वक्त अभी नाराज ही चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी ही क्यों ना हो, ये लोग नाराज चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा इस्तीफा जो है उनका वापस हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आलाकमान नाराज चल रहा है? देखिए, आलाकमान जो है उनका नाराज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिद्धू ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है अचानक से, पहले उन्होंने अमरिंदर गिल का माफ कीजिएगा, अमरिंदर सिंह का इस्तीफा करवाया। वो उनके कहने पे हुआ, वो नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे। और चन्नी ने जो एंट्री करी है मुख्यमंत्री पद पे, वो सिद्धू के कहने पे हुई है, क्योंकि सिद्धू कहते हैं कि मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, उनकी हर बात को मानता हूँ। लेकिन
अगर सोनिया गांधी बात करें हम, या फिर हम प्रियंका गांधी की बात करें, अगर वो नाराज है तो सिद्धू से बिल्कुल जायज नाराज है। अगर वो चलो ठीक है, अगर हम एक बात ये भी मान लेते हैं कि सिद्धू को मना लिया जाता है और उनके इस्तीफे को वापस भी लिया जाता है, लेकिन जो इस्तीफे देने से दोनों के बीच में जो अनबन आई है, दूरियां पैदा हुई है, वो कभी वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सिद्धू ने अपनी इमेज गिरा ली है। गिरा लिया, ये बहुत बड़ी बात है नेहा। अगर देखा जाए तो आज सही कहा आपने कि जैसे वक्त में, जिस हालात में नवजोत सिंह सिद्धू ने जो डिसीजन लिया है, और एक तरह से कहा जाए कि पूरे कांग्रेस में जितने भी नेता कार्यकर्ता, उन सब के साथ जो है एक ठेस पहुंचा दिया है और उन सबको तकलीफ में डाल दिया। एक आखिरी सवाल पे जिक्र करूंगा नेहा, और वो ये कि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, बाखूबी तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों में एक टक्कर है। अकाली दल एक अलग है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लगता है जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, कैप्टन अमरिंदर की, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात होती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कैसा रहेगा और चरणजीत सिंह चन्नी की परेशानियां और कितनी बढ़ जाएंगी? देखिए, बात करें अगर हम कैप्टन साहब की, तो कैप्टन बीजेपी में शामिल 10% ही हो सकते हैं। हम बिल्कुल ये क्लियर नहीं कह सकते कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। अभी सुबह ही उनका एक बयान आया था कि वो ना कांग्रेस में जाएंगे और ना वो बीजेपी में शामिल होंगे। वो अपना एक नया संगठन बनाने की तैयारी में है। अब उस संगठन को बीजेपी साथ देगी या कांग्रेस साथ देगी, ये वक्त बताएगा। हम ये कह नहीं सकते हैं कि उस संगठन वो कांग्रेस की टक्कर में खड़ा करेंगे पंजाब में, या बीजेपी उस संगठन का साथ देगी या नहीं साथ देगी। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने ये भी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि फिलहाल तो मैं जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करूंगा ज्वाइन। तो सवाल ये है नेहा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% ही उम्मीद है, तो क्या लगता है आपको कि क्या अगर वो, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया मैं कांग्रेस में नहीं रहने वाला हूं, तो जब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत कम चांस है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और कम से कम 10 से 15 नेताओं का उनको समर्थन है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो खुद अपना पार्टी तो नहीं बना लेंगे? बिल्कुल लगता है, जिस तरीके से उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन है, जो उन्हीं की तरह कांग्रेस पार्टी से रूस कर बैठे हैं, उन मंत्रियों का उनको समर्थन है और किसान मंत्रियों का भी उनको समर्थन है। अगर उनको इतने लोगों का समर्थन है, और आप ये बहुत बेहतर जानते होंगे कि पंजाब में जो उनकी लोकप्रियता है इतने वक्त से, वो कितनी ज्यादा है। उनकी जो लोगों के साथ उठ बैठे हैं, उनकी जो जान पहचान है वो किस हद तक है, तो वो बिल्कुल, अगर हम इन चीजों को देखें एक बार, इन चीजों को दोहराया जाए, तो बिल्कुल वो अपना एक संगठन बना सकते हैं, कांग्रेस की बिल्कुल टक्कर में बना सकते हैं। शायद कांग्रेस से अपना बदला लेने के लिए जो उनको अपमान महसूस हुआ, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उस वजह से वो अपना एक संगठन बना के तैयार कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा, कांग्रेस से भी ज्यादा वो नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज है, तो उनसे शायद वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने खुलेआम उन्होंने कहा भी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को हराना है तो नवजोत सिंह सिद्धू को। अब देखना ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर और तमाम आला कमान के बीच जो अंतरकला चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को इस वक्त अगर दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो वो है चरणजीत सिंह चन्नी, जिस पर हमारा नेहा जिक्र कर रहे थे। अब देखना होगा कि इस बीच में किस तरह से मैनेज करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और क्या वो भी कहीं घबरा कर या फिर परेशान होकर कहीं इस्तीफा तो नहीं दे देंगे, क्योंकि लगातार कभी भी कुछ भी हो रहा है जो पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि इसी शक के आधार पर हमारा नेहा जिक्र कर रहे थे कि कहीं चरणजीत सिंह चन्नी भी तो इस्तीफा नहीं दे देंगे। फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं है, अब देखना होगा कि आगे होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SB9 न्यूज़। नमस्कार।